हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जीके जीएस की क्लास नंबर 7 हम लोग आज देखेंगे रामबाण सीरीज में। और इसमें हम लोग 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी देखेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए यह प्रश्न है। और आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, और थोड़ा सा हमारा गला थोड़ा सा आवाज़ आपकी थोड़ा सा ख़राब है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह याद रखना कि यह बनाया गया था, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कब बनाया गया था, ठीक ना। यह प्रश्न एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो इसमें याद रखिएगा यह कौन सा संशोधन हुआ था। तो यह 86वां संशोधन हुआ था। यह कब हुआ था? तो 2002 में यह 86वां संशोधन हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा। और इस संशोधन में जो अनुच्छेद था 21A को जोड़ा गया, ठीक ना। यह 21A को जोड़ा गया जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक ना। यह बातें याद रखना। और इसी संशोधन में अनुच्छेद जो है याद रखना, अनुच्छेद 45 और 51A में संशोधन किया गया था। ये भी बात याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिएगा, आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपसे पूछा जाएगा। तो यह बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 6 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और यह द्वितीय बौद्ध संगीति जो आयोजन होगा था इसका, तो यह वैशाली में हुआ था, ठीक ना। यह वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व, ठीक ना। ईसा पूर्व याद रखना, ईसा पूर्व में हुआ था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? यह आप बताइएगा, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो यह प्रश्न याद रखना, एनी बेसेंट, ना। यह प्रथम महिला जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये भी बात याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो जाती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो जाती है? तो यह याद रखना, पीएच मान के, ठीक ना। पीएच मान के गतिविधि से नियंत्रित हो जाती है। आगे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेष अधिकारियों को समाप्त कर दिया, अधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? तो यह कौन सा संशोधन था? तो यह याद रखना कि 28वां संशोधन, ठीक ना। 28वां संशोधन 1972 में यह हुआ था। ऑप्शन इसमें हमारा जो से हुआ, ये ऑप्शन से होगा। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यह याद रखना, फोटोग्राफी जो प्लेट होती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा, आगे चलते हैं। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक ना। लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखिएगा। इनमें से किसे दी यहाँ पे होगा, किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो यह आपको बताना, इसे किससे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो यह याद रखना, वह जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। तीस्ता नदी परियोजना किस दो देशों के बीच है? तीस्ता नदी परियोजना यह किन दो देशों के बीच है? तीस्ता नदी परियोजना, तो यह याद रखना, तीस्ता नदी परियोजना जो है भारत और बांग्लादेश के, ठीक ना, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है इसमें से? यह आपको बताना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? तो यह होता है उपराष्ट्रपति, ठीक ना। उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन इसमें से होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किससे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई? तो इसमें से आप बताइएगा, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई, तो वह किसे की गई? यह याद रखना, संसद को, ठीक ना। संसद को यह उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है संसद को। आगे चलते हैं।
अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को डैश डैश के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। तो यह आपको बताना है, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को जवाबदेह बनाया गया किसके प्रति? तो इसमें से याद रखना किसी के प्रति नहीं, ठीक ना, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो अवशिष्ट शक्तियाँ आपको बताना है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? यह आप याद रखना, तो यह गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक ना, गवर्नर जनरल वायसराय, ऑप्शन यहाँ पे से होगा गवर्नर जनरल वायसराय। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, इसमें से कौन थी? देखिएगा, इसमें से यह दशरायन बेलायुद्धन ये थी, बेगम एजाज रसूल ये भी थी, लीला राय थी। इसमें से जो नहीं थी यह नेल्ली सेनगुप्ता जो थी, यह संविधान सभा की अध्यक्ष महिला सदस्य नहीं थी। आगे चलते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किस मामले में कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो यह आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह केशवानंद भारती केस में, ठीक है, केशवानंद भारती केस में कहा गया। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो यह आपको बताना है पोर्टफोलियो किसके पास था, यह प्रश्न आप बताइएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह था जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन यहाँ पे से होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो यह आप याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शामिल किया गया। किसके द्वारा यह शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक ना। आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? तो यह आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह याद रखना, यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 था। आगे चलते हैं। देखिएगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो यह आप याद रखना, वह अपनाया गया आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ पूछा है, इसमें कौन सा है? तो यह आप याद रखना USA, ठीक ना, USA यह सबसे विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? बताइएगा इसमें कौन सा से होगा? तो कौन तय करता है? तो यह तय करता है संसद, ठीक ना, संसद तय करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रतिक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित है? वह कौन सा भाग है? आप इसको बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? इसमें आप याद रखना ऑप्शन जो से होगा वह ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन से होगा, भाग 5 में। नेक्स्ट देखिएगा, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें आप बताइएगा, इसे यह करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक ना, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? तो इसमें आप बताइएगा योग्यताएं क्या है? तो वह याद रखना, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक ना, भारत का वह नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते की बात की जाए वह कौन तय करता है? तो वह राज्य विधानमंडल, ठीक ना, राज्य विधानमंडल तय करता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा?
तो यह दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक ना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह निर्देशित होता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम इसमें से पूछा है, यह किसमें विस्तारित किया गया था? इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इस यहाँ पे किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था यह पूछा है। यह आप याद रखना 1996, ठीक ना, 1996 ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, यह आपसे पूछा गया है। तो यह याद रखना 1954, ठीक ना, 1954 में ऑप्शन से होगा 1954। चलिएगा आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो यह आप याद रखना कलकत्ता, ठीक ना, कलकत्ता ऑप्शन यहाँ पे से होगा, कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? तो यह आपको बताना है विनियमित करने के प्रावधान है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। इसमें याद रखना जो ऑप्शन से होगा वह यह अनुच्छेद यह होगा 233 से 237 तक, है ना, यह आप इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है इसमें आपको बताना है। तो वह अनुच्छेद याद रखना 39 से, ठीक ना, 39 ये यह सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? यह आपको बताना है। यह इसमें बताइएगा कौन सा, तो वह होना चाहिए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन यहाँ पे से होगा अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान थे? तो यह आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह याद रखना इसमें प्रावधान जो है किसी गांव या गांवों के समूह में, इसको याद रखना, एक मिनट। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, यह आपको याद रखना इसमें प्रावधान किया गया है। ग्राम या मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव है। तो इसमें याद रखना इसमें ऑप्शन जो से होगा केवल ए और बी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, यह प्रश्न यहाँ पे से होगा। चलेगा आगे चलते हैं। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? यह आपको बताना है। तो सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह गठन किया गया था, याद रखना, यह 1982 में, ठीक ना, 1982 में किया गया था। चलेगा आगे चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय आपको बताना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय याद रखना नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? अगर पूछा जाएगा भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति करता है। इसमें ऑप्शन जो से हुआ ये ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? तो यह किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? तो यह आप बताइएगा 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें ऑप्शन से हुआ, इसमें ऑप्शन ए से हुआ। चलिएगा, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? तो यह आप याद रखना, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार जो है राज्यपाल को है, ठीक ना, राज्यपाल को है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो यह आप बताइएगा इसमें, या ऑप्शन जो से होगा राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति ऑप्शन यहाँ पे से होगा।
नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया? तो यह आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह निर्णय लिया गया था तो 2004 में, ठीक ना, 2004 में निर्णय लिया गया था। आगे चलते हैं, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो यह आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह बनाया गया था 2001 में, ठीक ना, 2001 में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था, याद रखना, 1948 में, ठीक ना, 1948 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा नियुक्त है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा नियुक्त है, तो यह आप बताइएगा। तो यह है भारत के राष्ट्रपति, ठीक ना, द्वारा नियुक्त है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। चलिएगा, स्वतंत्र अधिकार अधिनियम स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह याद रखना मोरारजी देसाई, ठीक ना, यह ऑप्शन से होगा, ए ऑप्शन से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या आपसे पूछा है, इसमें याद रखना यह निश्चित सदस्य संख्या जो है 543 है, ठीक ना, 543। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निम्नलिखित अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो यह अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो वह करता है ऑप्शन ए जो से होगा हमारा, ऑप्शन ए से होगा समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार सभी है, इसमें से नहीं जो है वह समान आवास का अधिकार। आगे चलते हैं, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये भी याद रखना, तो वह डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक ना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए वह कौन थे, इसमें आपको बताना है। तो इसमें याद रखना वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इसको आपको बताना है, और इस प्रश्न को हम आंसर नहीं बताएंगे, और आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें आप बताइएगा भारत के प्रथम वायसराय कौन था, तो यह आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।